राम सीताराम जय सीताराम। राधे श्याम जय राधे श्याम। राधे श्याम जय राधे श्याम। सीताराम जय सीताराम। सीताराम जय सीताराम। राधे श्याम जय राधे श्याम। राधे श्याम जय राधे श्याम। जय सीताराम जय सीताराम। जय सीताराम जय सीताराम। जय राधे श्याम जय राधे श्याम। जय राधे श्याम जय राधे श्याम। सीताराम जय सीताराम। सीताराम जय सीताराम। राधे श्याम जय श्यामा श्याम। राधे श्याम जय श्याम श्याम। जय गौ माता जय गोपाल। जय गो माता जय भक्त गोपाल। वत्सल प्रभु दीन दयाल। भक्त वत्सल प्रभु प्रभु दीन दीन दयाल। करुणा सागर दीन दयाल। करुणा सागर दीन दयाल। सीताराम जय सीताराम। सीताराम जय सीताराम। राधे श्याम जय राधे श्याम। राधे श्याम जय राधे श्याम। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। अखिल कोटि ब्रह्मांड नायक जगत नियंता जगदाधीश कारण करुणा वरवाल्य भक्त वांछा कल्पतरु नंद नंदन यशोदानंदन कौशल्यानंदन ब्रजजन रंजन श्री ठाकुर जी की असीम अनुकंपा से संत सदुर की संधि में विराजमान होकर के भगवत भागवत चरित्र का जो हम पान कर रहे हैं, ये श्री हनुमान जी महाराज की विशेष कृपा है जो पान करा रहे हैं। श्री नामदेव जी महाराज का नाम नामदेव क्यों रखा, ये पहले बताया जा चुका है कि जब इनका नामकरण संस्कार हुआ तो ब्राह्मण उन्होंने पूछा पिताजी का नाम बताइए। उन्होंने कहा इनके पिताजी का, वामदेव जी महाराज ने कहा इनके पिताजी का नाम तो है भगवान है, भगवान इनके पिता हैं। तो भगवान तो सभी के पिता हैं। बोले नहीं, इनके भगवान ही पिता हैं। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, वो तो सभी के पिता हैं। इनके दैहिक पिता कौन से हैं, इस शरीर के पिता कौन हैं? बोले भगवान ही है। जब नहीं मान रहे थे वो ब्राह्मण, तब ऊपर से ठाकुर जी ने आकाशवाणी करी, नामदेव को मेरा ही अंश समझो। तब उनको विश्वास हुआ। नाम में निष्ठा अद्भुत देख करके इनका नाम नामदेव भी रखा। इनकी नाम में बड़ी अद्भुत निष्ठा है। कितनी निष्ठा है
अब इनके चरित्र के माध्यम से आप श्रवण करेंगे कि नाम में कितनी निष्ठा है, और नाम ही सबसे बड़ा धन है। सबसे बड़ा साधन भी यही है कलयुग में, और साधन नहीं है। जो इसका जप करते हैं, भगवान का नाम जपते हैं, राम राम जपते हैं, वो कहते हैं सबसे ज़्यादा चतुर आदमी वही है। बाकी तो सब मूर्ख नहीं, चतुर नहीं है, बस चतुर वही है। कठिन काल मल कोश, ये कलयुग कैसा है? कठिन काल बताया इसको, कली काल को। सो कलिकाल, भुसुंडी जी कह रहे हैं, कठिन उरगारी पाप परायण सब नर नारी। सब पाप परायण हैं, सब नर नारी पाप परायण। अब कितने हैं? अब परायण भी तो होता है, नभा परायण 9 दिन में पूरा हो जाए, मास परायण तो महीने में पूरा हो जाए, परायण। लेकिन इसका तो कोई परायण ही पूरा ना हो, पाप करते करते झिकते ही नहीं है। पाप परायण सब नर नारी। परायण माने पाप के बिल्कुल शरणागत हो गए हैं, पाप के। जैसे ठाकुर जी के परायण हो गए ना, नारायण परायण हो गए, हम तो भगवत परायण हो गए, वो पाप परायण हो गए हैं। यानी कि पाप के बिल्कुल शरण में हो गए हैं, बिना पाप के उन पर 1 मिनट नहीं रह जा सकता। जैसे मछली तड़प जाती है जल से अलग होते ही, ऐसे ही वो इस कलयुग में उनका मन थोड़ा सा बाहर निकला पाप से, वो तड़फड़ा जाते हैं। नहीं, पाप तो जरूर करना ही पड़ेगा हमें, बिना पाप के काम नहीं चलेगा। और सबसे बड़ा पाप कौन सा है? नहीं असत्य समपातक पुंजा, गिरि सम होहि कि कोटिक गुंजा। झूठ के बराबर पाप नहीं है, सांच बराबर तप नहीं, और झूठ बराबर पाप। जाके हृदय सांच है, ताके हृदय आप। लेकिन सच कहाँ से आओ? सत्य तो कहते हैं यार भाई, झूठ नहीं बोलेंगे तो काम नहीं चलेगा, हमारा तो बिजनेस नहीं चलेगा। झूठ नहीं बोलेंगे तो काम चलता ही नहीं बिना झूठ के। कहते कि नहीं कहते? नहीं नहीं, ये तो बोलना ही पड़ेगा भाई, नहीं बोलेंगे तो फिर कौन लेगा? हैं? झूठ के बगैर काम नहीं चलेगा। इसलिए पाप के सरोवर में डूबे रहते हैं। पाप पयोनिधि जल मन मीना। पाप के पयोनिधि में उनका मन जो है मछली बना हुआ है, थोड़ा सा बाहर निकला और तड़फड़ा जाता है। तो ये कठिन काल है। सो कलिकाल कठिन उर्गारी, पाप परायण सब नर नारी। और अरण्य कांड में भी गोस्वामी जी कहते हैं, कठिन काल मलकोश, धर्म न ज्ञान न जोग जप, पर हरि सकल भरोस, रामई भजई ते चतुर नर। जो भगवान का भजन करते हैं, राम राम भजते हैं, वो सबसे ज़्यादा चतुर लोग हैं। उनको ऐसा मत समझना कि ऐसे ही हैं। सबसे ज़्यादा चतुर कह रहे हैं गोस्वामी जी, वो चतुर हैं। और इनसे भी ज़्यादा बढ़कर के चतुर शिरोमणि कौन है? जो भगवान की भक्ति की खोज में लगे हुए हैं। भगवान की भक्ति की खोज में है, वो चतुर शिरोमणि हैं।
चतुर शिरोमणि तेहि जग माही। चतुर शिरोमणि तेहि जग माही। जे मनि लाग सो जतन कराही। जे मनि लाग सो जतन कराई। चतुर शिरोमणि वो है, चतुर वो जो भगवान का भजन करते हैं, जपते हैं, और चतुर शिरोमणि वो जो इस भक्ति रूपी मणि की खोज करने में लगे हैं। भक्ति रूपी मणि को जो खोज रहे हैं। खोजना इन आंखों से नहीं मिलती है, ज्ञान वैराग्य के नेत्रों से वो भक्ति मणि प्राप्त होती है। ज्ञान विराग रूपी नयन से देखो उसको, कहाँ है वो, छुपी कहाँ है, वो इन शास्त्रों में ही छुपी है। पावन पर्वत वेद पुराना। पावन पर्वत वेद पुराना। राम कथा रुचिरा करना। राम कथा रुचिरा करना। जो राम कथा है वही ऐसा खजाना है, और उसको जो पाता है, आहा, ऐसे नहीं मिलती है। वो कैसे मिलती है? जो आदमी सज्जन है, अपनी सुमति रूपी कुदाल लेके खोदनी पड़ती ना खदान, तब जा कर के मणि प्राप्त होती है। खोदोगे काहे से? अपनी सुमति रूपी कुदाल से। उसको जब खदान को खोदोगे, और खोद भी दी, और आंखें तुम्हारी देख नहीं पा रही हैं, तो फायदा क्या उसका? आंखें भी इन आंखों से नहीं दिखाई देगी वो भक्ति दिखाई देगी ज्ञान और वैराग्य से। मरमी साजन सुमति कुदारी। मरमी सज्जन सुमति कुदारी। ज्ञान विराग नयन उर्गारी। ज्ञान विराग नयन उर्गारी। और फिर भी एक चीज और बहुत जरूरी है। कैसे? ऐसे नहीं मिलती वो, जब तक तुम्हारा भाव नहीं है, बिना भाव के मिलेगी नहीं। भाव सहित खोजहि जो प्राणी। भाव सहित खोजहि जो प्राणी। पाव भगति मणि सब सुख खानी। पाव भगति मणि सब सुख खानी। सब सुखों की खान है। समझ लो, भक्ति आ गई तो सारे सुख हमारे पास आ गए, और सारे सुख हमारे पास आ गए। संसारी कैसे भी स्वर्ग तक के, ब्रह्मलोक तक के भी सुख हमारे पास आ गए, और भक्ति नहीं आई जीवन में तो। गोस्वामी जी एक बात और कह रहे हैं, वो कैसे? आपने सब्जी बनाई, साग बनाया, और उसमें राम रस नहीं डाला और नमक डाला ही नहीं, तो कैसा लगेगा वो भोजन? भगतिहीन गुण सब सुख कैसे। भगतिहीन गुण सब सुख कैसे। लवन बिना बहु व्यंजन जैसे। लवन बिना बहु व्यंजन जैसे। और काकभूषण जी तो कह रहे हैं, भक्ति नहीं है तो हमारा जीवन किस लिए है, बेकार है। भगतिहीन, हमें कितने भी सुख मिल गए, ऐश्वर्य मिल गई, बेकार। भगतिहीन सुख कबने काजा। भगतिहीन सुख कबने काजा। अस विचारे बोले खगराजा। अस विचार
तो वो भक्ति रूपी मणि श्री नामदेव जी के पास है? और उसी मणि को चारों तरफ प्रकाशित करते फिर रहे हैं। मणि का ही प्रकाश है चारों तरफ, है? आपने देखा मणि के प्रकाश से ही गऊ जीवित हो गई, मृतक गऊ जीवित हो गई। सेज सलिलते निकाल करके काट के दिखा दी कितनी, ये असली मणि है। इसके पास ये मणि है तो वो ऐसी नकली मणियों को लेकर के क्या करेगा जो इस कितने कितने पलंग निकाल करके दिखाए उसमें मणि जटित। बोले ये मणि नहीं है, असली मणि तो राम भगति मणि, जिसके हृदय में बस गई ना वो मणि, फिर कहते उसको जीवन में कभी कोई दुख, प्रत्यक्ष की तो बात ही क्या, सपने में भी नहीं आएगा। राम भगति मणि उर बस जाके, राम भगति मणि उर बस जाके, दुख लवलेश न सपने उताके, दुख लवलेश न सपने उताके। सपने में भी लवलेश मात्र दुख भी नहीं होगा। यदि मणि, हम दुखी हो रहे हैं तो इसका मतलब हमारे हृदय में वो मणि है ही नहीं। जब मणि आ जाएगी राम भगति मणि, तो हमको भी सारे दुखों से मुक्ति मिल जाएगी, अपने स्वरूप का ज्ञान हो जाएगा। हम दुख की राशि नहीं है, हम तो सहज सुख की राशि हैं। तो वो दुख कहां से आया? दुख इसलिए आया हम अपने स्वरूप को भूल गए। हमारा स्वरूप है क्या, इसलिए दुख आता है। तो नामदेव जी के जीवन में नाम महाराज की बड़ी भारी महिमा है, उसी का चरित्र आप श्रवण करें। और इसी चरित्र के लिए कही है कि इस चरित्र को सुनकर के जिसकी मति भगवान के चरणों में न लगे, उसकी माता बंध्याई क्यों नहीं रह गई? उसने काहे को जन्म दिया, काहे को अपनी जो है 10 मास तक अपने पेट में संतान को ढोया? अगर इन चरित्रों को सुन करके जिसकी रति न लगी भगवान के चरणों में। कैसा सुंदर प्रसंग है। आपने सुना, सबको तुला दान करने के लिए नगर सेठ ने आह्वान किया, लेकिन नामदेव जी नहीं गए। जब तीसरी बार ज़्यादा आग्रह किया गया तो नामदेव जी आ गए, और नामदेव जी ने कह दिया, सेठ जी को अभिमान था ना, सेठ जी का अभिमान दूर करने के लिए मैं तुला दान कर रहा हूँ, मेरा नगर में नाम हो जाए, इसीलिए तो कर रहे थे वो। और किस लिए कर रहे थे? और अहंकार सबसे ज़्यादा खतरनाक है। अहंकार सबसे ज़्यादा खतरनाक अहंकार है। 56 प्रकार के भोजन बनाए और उसमें थोड़ी सी कैरोसिन ऑयल की बूंद गिर दी, मिट्टी का तेल छिड़क दिया, तब वो भोजन खाने लायक रहेगा क्या? नहीं रहेगा ना भोजन। इसलिए अहंकार पूर्ण किया हुआ जप तप दान सब बेकार है। और श्री चित्रकूट वाले महाराज जी तो और ये कहते थे कि भोजन के अंदर थोड़ी सी मल की छींट गिर गई तो वो भोजन खाने लायक नहीं रहेगा। थोड़ा सा मल गिर गया तो भोजन खा सकता है कोई? नहीं। लाख ज्ञान हृदय भरा, यदि तनक अभिमान, तो भोजन के भंडार में तो मल की छींट समान, किसी काम का नहीं। तो इसी बात की शिक्षा देने के लिए नामदेव जी ने उनका अहंकार को दूर करने के लिए सेठ जी को कहा, सेठ जी
देना हो तो मैं लूँगा अपनी मर्जी से। कैसे? आपके हिसाब से नहीं, ना कम लूँगा ना ज़्यादा लूँगा। मेरी एक शर्त है, उसको पूरी कर दो। नामा बोलो ले सकूं, किंतु शर्त है एक, अधिक नहीं कम भी नहीं, और पूर्ण करो मम टेक। कैसे? मुझे तो इसके बराबर दे दिए। कैसे? देव बराबर तोल सहिया तुलसी पत्र के साथ। हाँ, देव बराबर तोल सहिया तुलसी पत्र के साथ। धनी धनी नाम देव कल युग में, जापे ढरे पंडरी नाथ। धनी धनी नाम देव कल युग में, जापे ढरे पंडरी नाथ। ढरे पंडरी नाथ, जापे ढरे पंडरी नाथ। ढरे पंडरी नाथ, जापे ढरे पंडरी नाथ। धनी धनी नाम देव कल युग में, जापे ढरे पंडरी नाथ। धनी नाम देव कल युग में, जापे ढरे पंडरी नाथ। नामदेव जी ने कहा है तुलसी पत्र के बराबर, और तुलसी के पत्र के ऊपर तुलसी की महिमा भी दिखानी थी, और राम नाम की भी महिमा उनको दिखानी थी, और अहंकार को चूर करना था। इसलिए तुलसी पत्र के ऊपर राम नाम में से आधा रा, पूरा भी नहीं राम नाम, केवल आधा रा लिख करके तुलसी पत्र के ऊपर दे दिया। बोले इसके बराबर दे दो। सेठ जी ने कहा है क्या मजाक कर रहे हो, ये मखौल कर रहे हो, ये कोई इसके बराबर सोना है? ने कहा भैया देखो तो सही, तुम जरा तोल करके तो देखो, दो तो सही। तो प्रियादास जी लिख रहे हैं बड़ा ही सुंदर उसको, जाके तुलसी है, जाके तुलसी है, ऐसे तुलसी के पत्र मांझ, लिखो आधो राम नाम यासों तोल लीजिए। लिखो आधो, पूरा भी नहीं, लिखो आधो राम नाम यासों तोल दीजिए। इससे तोल करके मुझे दे दीजिए। आधा राम नाम का कितना हो गया? रा, आधा हो गया। सेठ जी बोले कि मजाक कर रहे हो मेरे से? मेरे से मजाक? अरे मैं नगर सेठ हूं, मेरे पास इतना सोना चांदी सबको तो मैंने अपनी तुला से तोल तोल करके दिया है, ढो ढो करके ले गए हैं सब, और आप तुलसी इतना सा? कोई प्राइम मिनिस्टर के पास जाकर के कहे मंत्री प्रधानमंत्री साहब मुझे 2 पालक की गड्डी दिलवा दो, क्या चेरी के मैं पालक की गड्डी दिलवाने लायक हूं? मेरी हैसियत के अनुसार तो मांगा हुआ होता। तो सेठ जी बोले कहा परिहास करो, अरे ढरो है दयाल देखी, अरे होत कैसो ख्याल या को पूरो करो रीझिए। नामदेव जी ने कहा आप ये तोल करके तो देखिए क्या तमाशा होता है, देख लेना क्या कि क्या क्या लीला होती है, देखना। होत कैसो ख्याल या को पूरो करो रीझिए, पहले पूरा करो तब बात करना। सेठ जी ने कहा हम तो चलो दे देते हैं। सेठ जी लाए महाराज कांटा, सोने तोलने के कांटे देंगे, रत्ती तोल दे, वो तोल देते छोटा छोटा, तुलसी का पत्र रख करके हो जाए काम। वो तो महाराज वो पलड़ा उठा ही नहीं, बिल्कुल कितना ही रख दिया, पूरा तराजू भर गया,
बोले तराजू में तो भरता ही ना, पूरे कितना भर दिया सोना। बड़ा तराजू लाए, बोले इससे काम नहीं, जहाँ से 5-7 शेर तुल सकें। ले आयो एक कांटो, ले चढ़ायो पात सोना संग, अरे भयो बड़ो रंग सम होत नाई छीजिए। कहते हैं जरा भी वो पलड़ा धरती में से उठाई नहीं, जिस पर राम नाम आधा लिखा हुआ था तुलसी पत्र पर, और सोने वाला पलड़ा ऊपर, उसमें हुआ ही नहीं पूरा। सेठ जी ने कहा इस तराजू से काम नहीं लाएगा। फिर दूसरी तराजू लाया, कौन सी? लई सो तराजू जासो तुले मन 5-7 मन तुल सके, वो तराजू लई। बड़ी होती ना, में बोरा तुलते हैं, बोरे बोरे बड़े बड़े, ऐसी देखी होगी, वहाँ लगी रहती है रेलवे स्टेशनों पर भी, बोरा तोलने वाली, उसमें तोलने के लिए रख दिया। बोले इसमें तो तोलेंगे। लई सो तराजू जासो तुले मन 5-7, जाति पात हूँ को धन धर्यो पे न दीजिए। कहते हैं उस पर भी रख दिया, लेकिन जो वो पलड़ा था आधा राम नाम लिखा हुआ तुलसी पत्र वाला, वो कहते हैं वो छोड़ रहा ही नहीं है। वो तो जमीन से इतना सा इंच भी ऊपर नहीं हुआ, नीचे ही गड़ा रहा। इसका मतलब वजन उसमें ज्यादा है, जो पलड़ा नीचे रहता है। अब तो सेठ जी के होश उड़ने लग गए। सेठ जी उदास हो गए, क्या करूं भैया, इतना, इससे काम नहीं चलेगा। कोई बात नहीं, बड़ा कांटे से भी जब काम नहीं चल रहा, वो धर्म कांटे उस वक्त होंगे नहीं तो पहले धर्म कांटे भी हुआ करते, आजकल तो हैं। उस समय धर्म कांटे कहाँ थे? नाम धर्म कांटा है, लेकिन अधर्म का अधर्म भी हो रहा है वहाँ, गलत सलत तोल करके नाम धर्म कांटा। तो धर्म कांटे पर तो तोलने वाली बात तो थी नहीं। अब सेठ जी ने बड़े से बड़ा तराजू जो था उनके पास, उसमें अपना पूरा घर का सारा सोना चांदी, सारा का सारा जितना भी जेवर था, जितना भी धन था, सब चढ़ा दिया। पलड़ा तो उठा ही नहीं, बिल्कुल जमीन से सरके नहीं, इतना 1 इंच भी नहीं हुआ। ये तो बड़ा भाई। सेठ जी तो घबरा गए, क्या करें। चलो कोई बात नहीं, मेरा गया तो गया, चलो रिश्तेदारों को बुलाया, भाई तुम भी लाओ, ये तो मेरी नाक का सवाल है, और दे दूंगा तो मेरी नाक का सवाल है। सारा जो उनका था उनका भी धरवा दिया, आ जाओ तुम भी आओ, सबका। प्रियादास जी कहते उनका भी रखवा दिया, जो प्यारे थे उनके मिलने वाले। जाति पात हूँ को धन धर्यो पे न दीजिए। जाति, अब तो जाति के पे आ गए, भाई हमारी जाति वाले, वैश्य जाति वाले सब लाओ, जिसके पास जितना सोना धन है सारा ले आओ। उठाया ही नहीं पलटा। अब यही तो कह रहे थे वो नामदेव जी, देखना क्या तमाशा होता, तुम कह रहे हो कि ये देखिए, और धर दिया। और लाओ भैया, इससे काम चलने वाला नहीं है। अब उनको कहा कि भैया तुम जो ले गए वही ले आओ, तुम्हें मिल जाएगा। जो ले गए उनको बोल तुम रखो, सारा धर दो अपना पूरा। तो भैया उठ के ही नहीं दिया। क्या करें, बड़ा साहूकार तो बड़ा घबरा गया। अब तो कहने लगा महाराज अब क्या करूं, मेरे पास तो कुछ रहा नहीं। सेठ जी के धन का अहंकार तो दूर कर दिया नामदेव जी महाराज ने। धन का जो अहंकार था, मैं इतना धनी हूं, मेरे बराबर इस नगर में कोई सेठ नहीं, धनी नहीं। अब ले आ दे धन। कितना धन है तेरे पास, इतने से तुलसी के पत्र को नहीं तोल पा रहा। कितना धन है तेरे पास, बोल, है कहीं धन? अब कर, क्या करेगा बोलो। तुलसी पात पैरा लिख दीनो, तुलसी पात लिख दीनो, तुला पला पे स्थापित कीनो, तुला पला पे स्थापित कीनो।
सेठ यह काहे करो उपहास, सेठ कह काहे करो उपहास, कहें तब नामा सहित विश्वास, कहें तब नामा सहित विश्वास, हमें है मात्र इन्हीं से आस, हमें है मात्र इन्हीं से आस। हमें तो बस इतने से ही काम चल जाएगा, हमें ज्यादा की जरूरत नहीं। इनाम जी ने यही पहले कह दिया, हमें तो इसके बराबर दे दो। हास परिहास उपहास जनि जानो सेठ, कह दिया साफ साफ, इसको हास परिहास और उपहास मत जानना सेठ जी। ये कोई तमाशा नहीं है जो मैं कह रहा हूं, इस तुलसी के पत्र पर आधा रहा है इसके बराबर तोल दो, ये कोई मजाक नहीं है, देख लेना करो। वो सारा तमाशा सामने आ गया। हास परिहास उपहास जनि जानो सेठ, अल्प जनि मानो पहले इतनो तो पुराओ जी। लाग्यो सेठ तोलन स्वर्ण धार, दूजे पल्ला ऊपर तुलसी पत्र भारो पर्यो और डलवाओ जी। और डलवाओ कम है, और डलवाओ। मैंने कहा कि मैं तो पूरा लूंगा बराबर का। तो डारत गयो इतनों की संपत्ति घर की चूक गई, जाति भर की संपत्ति ते पल्ला भरवाओ जी। अब तुम्हारी जाति वाले उनको और बुला लो जिनका तुमको अभिमान है। ये मेरी जाति के हैं, जाति का अभिमान, धन का अभिमान, रूप का। हाँ ये वाहुते न पर्यो, वाहुते जब पूरा नहीं पड़ा तो सेठ जी को भी एक और अहंकार था। बोले क्या, अरे मैं जब कहाँ कहाँ गया हूँ, कम से कम चलो कोई बात नहीं, इससे नहीं हुआ तो कोई बात नहीं, सारा धन तो गया लेकिन धर्म तो मेरा अभी बाकी है। मैंने जा जा करके काशी प्रयाग तीर्थ, बद्रीनाथ, केदारनाथ, रामेश्वरम, द्वारका और जिन कहाँ कहाँ तीर्थों में इतने दान किए, इतने पुण्य किए हैं, अभी धर्म तो मेरा बाकी है। उसका अहंकार था उसको। तो नामदेव जी ने कहा वो भी आ जाओ। वाहुते न पर्यो तो कही कि धर्म पुण्य धरो, जितने जीवन में आज तक धर्म पुण्य करें सारे धर दो। तो रयो हल्को अब तो इतनो ही ले जाओ जी। क्यों कह रहा है सेठ जी, कह रहा है इतना ही ले लो। अब नामदेव जी ने कहा भैया इतना लेके हम करेंगे क्या, यूँ बता, इतने से हमारा काम चलने वाला भी तो नहीं है। बोले क्यों? अब तो सेठ जी घबरा गए, क्या करूं क्या करूं। प्रियादास जी क्या लिख रहे हैं अपनी टीका में, उसको भी जरा ध्यान से सुनिए। पर्यो सोच भारी दुख पामे नर नारी ना, पर्यो सोच भारी दुख पावे नर नारी, नाम देव जो बिचारी एक और काम कीजिए। नाम देव जो बिचारी एक और काम कीजिए। क्या काम करें? जिते व्रत दान और स्नान किए तीर्थ में, जिते व्रत दान और स्नान किए तीर्थ में, करिए संकल्प या पे जल डार दीजिए। करिए संकल्प या पे जल डार दीजिए। करे उपाय पात पला भूमि गाड़े पाए, करे उपाय पात पला भूमि गाड़े पाए, रहे वे खिसियाए कहो
इतनो ही लीजिए, कहो वे खिसियाए, कही इतनो ही लीजिए। इतना ही ले लो प्रभु। जितने भी जीवन भर के दान पुण्य व्रत, भाई स्नान का बड़ा भारी महत्व होता है। आप माघ के महीने में स्नान करो, कितना महत्व है। ग्रहण के समय में और कुरुक्षेत्र में स्नान का कितना भारी महत्व है। सेठ जी ने सब कर रखे थे दान पुण्य जीवन में, इसलिए उनको अपने धर्म का अहंकार था, लेकिन वो अहंकार को ही तोड़ना था। नामदेव जी को कहा रख दीजिए, सब तुला पर रख दीजिए। बोले कैसे रखूं? बोले संकल्प करो, मैंने जीवन में जितने भी दान, जितने भी पुण्य, जितने भी तीर्थ स्नान, जितने भी साधन भक्ति के करे हैं, उस सब का फल मैं इस तुलसी पत्र को तोलने के लिए समर्पित करता हूँ। समर्पयामि समर्पयामि समर्पयामि, समर्पण कर दो। कर दिया सेठ जी ने। अब क्या करें बेचारा, नाक तो कटी जा रही थी, क्या करें। तो लेके कहा करें, फिर भी कहते वो पल्ला छोड़ता ही नहीं। कैसे नहीं छोड़ता? वो तो ऐसे समझो कि जैसे विधाता ने उसको जमीन में ही गाड़ दिया हो, ऐसा ऐसा बन गया। जैसे कितने कितने सैनिक आए उठ करके, बड़े से बड़े वीर आए, लेकिन अंगद ने अपना जब पैर ठोक दिया तो किसी की ताकत नहीं। मेघनाथ जैसे बड़े बड़े योद्धा आए और लड़ खड़ा करके हार करके वापिस चले गए। कवितावली में गोस्वामी जी ने बहुत सुंदर वर्णन किया इसी का। अति कोप स्वरूप्यो है पाम सभा, कोप करके कह दिया यदि तुम मेरे चरण को अब भूमि से उठा लोगे तो मैं वापस फिर जाऊंगा और राम जी सीता जी छोड़ देंगे, हार जाएंगे। ये बात कही। जो सठ जो मम चरण सकसी सठ टारी, तो फिर ही राम सीता में हारी। बताओ बताओ, सीता जी राम जी की है या इनकी है? लेकिन उससे पहली चौपाई पढ़ो, भगवान का हृदय में स्मरण करके ध्यान करके तब ये बात कही है। भगवान के भरोसे किया है, अपने बल पे नहीं किया है। भगवान के भरोसे पे पांव टेका है। मेरे पैर को तो हटा करके देखो, डिगा करके देखो। इसी बात को कवितावली में गोस्वामी जी ने लिखा है। अति कोप स्वरूप्यो है पाम सभा, सब लंक सशंकित शोर मचा है। तम के घननाद से वीर प्रचार के, हार निशाचर सैन्य पचा। नटरे पग मेरो हुते गरु भाव। गोस्वामी जी कह रहे हैं उनका पैर सुमेरु पर्वत से भी ज्यादा भारी हो गया। सुमेरु पर्वत कितना भारी है, उससे भी ज्यादा। नटरे पग मेरहु ते गरु भाव, सो मनोमही संग बिरंची रचा है। मानो कि विधाता ने इस पैर को तो भूमि के साथ ही पैदा किया है, ये हट ही नहीं रहा, ये यहीं से चिपक गया है। ये यहीं से विधाता ने इसी को यहीं से निर्मित किया है। तुलसी सब सूर सराहत है, जग में बलशाली है बाली बचा। बाली के का जो बच्चा है अंगद जी, ये सबसे ज्यादा बलशाली हैं। बल किसका है? रघुनाथ जी के बल का। तो ऐसे ही कहते हैं जैसे वो पैर नहीं हटा, वो भूमि न छाड़त कपि चरण, वहां भी लिखा है रामचरितमानस में, भूमि न छाड़त कपि चरण।
और यहाँ प्रियादास जी लिख रहे हैं, करे उपाय पात पला भूमि गाड़े पाए। वो भी नहीं छोड़ रहा, पल्ला भी नहीं छोड़ रहा। तुमने कहा महाराज इतना ही ले लो। नामदेव जी ने कहा महाराज इतना लेके कैसे काम चलेगा मेरा। मैंने तो पहले ही एक कह दिया, एक मेरी शर्त है, ना कम लूंगा ना ज्यादा लूंगा। नामदेव बोलो बिहसी। प्रियादास जी क्या कह रहे हैं, इनकी बात सुनो पहले। लेके कहा करें सरबरहु ना करे, भक्ति भाव सोले भरे ही ये मति अति भीजिए। सेठ जी ने कहा भाई इतना ही ले लो। लेके क्या करें ये बताओ तुम, है ये तो इसके पासंग भी तो है नहीं, मैं कहां से ले लूं। बराबर की तो बात छोड़ो, ये तो इतना सा भी पासंग भी नहीं है। पासंग इतना होता है, पासंग किसी होता है पहले 5-7 ग्राम का, तो उसमें कोई बट्ट धर लेते हैं। बोले इतना भी नहीं है पासंग भी, तो फिर मैं ले कैसे लूं इसको, कैसे लूं बताओ। नामदेव बोलो भी हंसी, हंस के बोले नामदेव जी, अल्प ले करें क्या, छोटा सा लेके क्या करें। वाते भारो और अधिक मम तुलसी पत्र को रा, इससे भारा तो मेरे तुलसी पत्र पे जो रा लिखा है वो ज्यादा भारी है। मैं क्या करूंगा लेके इसको, हल्की चीज लेके मैं क्या करूं, मेरे पास तो इससे भारी चीज है, मैं क्यों लूं। और साफ साफ कह दिया, देखिए आप मुझे देना चाहते हो तो मेरे पास तो इससे ज़्यादा धन है, इससे बड़ा धन है तुम्हारे पास का। अब तो सेठ जी का धन का अभिमान भी गया, धर्म का अभिमान भी गया, जितने भी जब तप तीर्थ दान सब का अभिमान जाता रहा। यही तो संत का काम है, अभिमान को दूर करना। भगवान का भी यही काम है, गुमान गोविंद ही भावत नाही। तो सब अभिमान दूर हो गया और कह दिया भैया मेरा धन है, मैं इसको लेके क्या करूं। हमारो धन तो राधा 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 है, हमारा धन तो राम नाम है। पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, वो रतन धन मिला है हमें। इस धन को लेकर के हम क्या करेंगे। और कबीरदास जी भी यही कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं, कबीरा सब जग निर्धना, धनवंता नहीं कोई, धनवंता सोई जानिए, जाप राम नाम धन होय। जहाँ पे राम नाम रूपी धन है वो सबसे बड़ा धनी है, बाकी सब निर्धन है। कबीरदास जी की वाणी है। तो इन्होंने भी यही कहा, क्या, मेरो धन है राम नाम मम नाथ जानकी नाथ। हाँ मेरो धन है राम नाम मम नाथ जानकी नाथ, मम नाथ जानकी नाथ, ये मम नाथ जानकी नाथ। धनी धनी नाम देव कल युग में, या पे ढरे पंडरी नाथ। धन धन नाम देव कल युग में, या पे ढरे पंडरी, ढरे पंडरी नाथ, जा पे ढरे पंडरी नाथ, ढरे पंडरी नाथ, जा पे ढरे पंडरी नाथ। धनी धनी नाम देव कल युग में, जा पे ढरे पंडरी नाथ। धन धन नाम देव कल युग में, जा पे ढरे पंडरी नाथ। ये राम नाम ऐसा धन है, इसकी कहाँ तक बड़ाई की जाए। ये राम नाम के 2 अक्षर हैं, रा और म।
रा का ही मुकाबला नहीं कर पाए, हमारे सारा धन मिला करके और सारे तीर्थों का आधा नाम, वो पूरा भी लिख सकते थे लेकिन नहीं, उनको दिखाना था राम नाम की आधी शक्ति जब इतनी है तो पूरी कितनी होगी, समझे। ये राम नाम की महिमा, ये बहुत भारी महिमा है, कहाँ तक वर्णन किया जाए। दृष्टांत आपने सुना होगा नारद जी और सत्यभामा का। नारद जी ने इंद्रलोक में गए और पारिजात का पुष्प ला करके द्वारकाधीश भगवान को दे दिया। द्वारकाधीश भगवान ने वो पुष्प श्री नारद जी समझ रहे थे कि सत्यभामा को मिलेगा, सत्यभामा को ना दे करके उन्होंने जो है रुक्मणी जी को दे दिया। और नारद जी तो हैं ही ऐसे, नाम ही उनका नारद है, उनकी बात को कोई आज तक रद्द नहीं कर पाया। नारद, रद्द नहीं होती जिनकी बात, उसी लिए उनका नाम नारद। नारद जी ने कहा कि भाई सत्यभामा जी के महल में गए, देखिए तुमसे तो भगवान श्री कृष्ण कम प्यार करते हैं, रुक्मणी जी से ज़्यादा करते हैं। लो करा दिया झगड़ा, का काम ही ऐसा है, झट झगड़ा पैदा हो गया। सत्यभामा जी अब तो बिगड़ गई, ये पुष्प जो है रुक्मणी जी को क्यों दे दिया, रुक्मणी तुम्हारी सब कुछ है, हम तो कुछ लगते ही नहीं है। बहुत झगड़ा खड़ा हो गया। नारद जी का तो काम यही है। नारद जी ने कहा कि भैया, ठाकुर जी बोले सत्यभामा जी से, अरे ऐसी कोई बात नहीं है, वो मेरे पास बैठी थी मैंने दे दिया, इसमें कम और ज़्यादा प्यार करने वाली बहुत बात कोई है ही नहीं। तुम कहो तो मैं तुम्हारे लिए, उनके लिए तो एक पुष्प दिया है, तुम्हारे लिए पूरा पारिजात का वृक्ष ही तोड़ लाऊंगा। तुम्हारे लिए तो पूरा ही तोड़ लाऊंगा मैं। अच्छा, तो कहते ही रहते हो लाओगे भी, तो बहाना मिल गया उनको। बहाना भी क्या मिला, वो भौमासुर बड़ा भारी जो है अत्याचारी था, वो सारे देवताओं को परेशान करता हुआ सता रहा था। और उसी समय उन्होंने भगवान श्री कृष्ण से सहायता मांगी। भगवान श्री कृष्ण को, ये भौमासुर है भूमि का बेटा, और सत्यभामा भी भूमि देवी हैं, इन्हीं का बेटा है ये भौमासुर। भौमासुर, और इसने वरदान मांग रखा था, किसने, सत्यभामा ने, जब तक मैं न कहूं तब तक बेटा मरे नहीं, जब तक मैं ना कहूँगा तब तक मेरा बेटा नहीं मरेगा। अब भगवान को तो बहाना लेना था, झट महाराज वो तो रथ पे सवार होकर के सत्यभामा जी को साथ में लेके चले गए। अब वो तो दुष्ट था ही, उन्होंने ठाकुर जी की वो बाणों का संधान जैसे ही किया, ठाकुर जी जैसे ही बाण आते पीछे को हट जाते, पीछे सत्यभामा के लगे। दो चार जब बाण लगे तो उनका शरीर व्याकुल हुआ, उन्होंने कहा मारो इस दुष्ट को। बस ठाकुर जी तो बात ही देख रहे थे, बस तेने कह दिया वो इसलिए कि तुम्हारा वरदान भी झूठा ना हो, कहा भी झूठा ना हो। झट उन्होंने जो है भौमासुर का वध कर दिया। और भौमासुर का वध मारने के बाद प्रभु इंद्रलोक में गए। इंद्र देवता से कहा कि मुझे पारिजात का वृक्ष पुष्प वो चाहिए, पारिजात का। तो इंद्र बोला मैं तो पूछ लेता हूँ पहले। किससे पूछ लेता हूँ? बोले पहले मैं इंद्राणी से पूछ लेता हूँ। हाँ देखो, इंद्राणी ने कहा देखो वो वस्तु मृत्युलोक की नहीं है, ये तो यहाँ स्वर्ग लोक की चीज़ है। और फिर मैं अपने बालों में क्या लगाऊंगी, मैं तो पारिजात का पुष्प ही लगाती हूँ। इतना ये सुगंधित पुष्प है, बहुत सुगंधी है उस पुष्प के अंदर। साफ इनकार कर दिया, मृत्युलोक की चीज़ नहीं है, और फिर मैं अपने श्रृंगार में मेरे के कैसे लगाऊंगी। जट भगवान को बड़ा वो आया उनके, यहाँ बताओ, ये तो दुष्टों की रक्षा करी मैंने,
इनके स्वर्गलोक को छीन लेता है तो वृक्ष की बात है, पारिजात पुष्प की सारे को अधिकार जमा लेता, और हमारी ही उससे ये हमारे ही तो नौकर हैं, हमारी नौकरी बजा रहे हैं और फिर हमसे मना कर रहे हैं कि भाई पुष्प मत लो, ये वृक्ष मत लो। महाराज तो कहते हैं उनको बड़ा गुस्सा आया, हमारे ही बसाए बस रहा है और फिर जो हमारे जो है हमको ये कहता है कि ये नहीं मिलेगा वो नहीं मिलेगा। अब अभी मैं नहीं मारता भौमासुर को तो इनका सब कुछ छीन ले जाता, वो मारे मारे डोलते, जब क्या करते ठाकुर जी ने क्या जबरदस्ती पारिजात का वृक्ष उखाड़ लिया। अब चलो गरुड़ जी की पीठ पे लाद दिया, चलो गरुड़ जी की पीठ पे लाद करके ले गए और मार। अब आए जो जानते नहीं थे भगवान का प्रभाव, इंद्र ने तो कुछ कहा नहीं, जानते था प्रभाव, लेकिन और जो आए उनको गरुड़ जी ने मार मार पंख के सबको ढीला कर दिया। पंखों में इतना ताकत है गरुड़ जी की, पंख सब भगा दिए। और युगल उनको कहा सत्यभामा और ठाकुर जी को, अब एक काम करो, आप मेरी पीठ पर तो पारिजात का पुष्प है, आप कैसे बैठोगे, आप इस वृक्ष के ऊपर बैठ जाओ और झूला झूलते हुए चलो, मैं आपको झुलाता हुआ चलूँगा। गरुड़ जी चलते गए और आ गए। तब ला करके और सत्यभामा को वो दे दिया। अब भगवान को ये आई कि भाई ये इनके मन में ऐसा क्यों आया कि रुक्मिणी से ज़्यादा प्रेम करते हैं और मेरे से कम करते हैं। तो इस बात की शिक्षा देने के लिए ठाकुर जी ने एक लीला करी। नारद जी तो इधर की उधर लगा देते हैं ना, जा करके हैं वहाँ की ऐसा झगड़ा पैदा कर देते हैं। इतकी उत में अरुझा के उलझन सुलझा में, इतकी उत में अरुझा के उलझन सुलझा में। और कैसे हैं नारद जी महाराज, उलझा देते हैं और फिर अपने आप ही सुलझा भी देते हैं। और एक जगह कभी ठहर करके रहते नहीं है, नहीं जम के रहते एक ठौर। एक ठौर तो कभी जम के रहते ही नहीं है। ऐसे नारद जी महाराज, इतकी उतकी इतमें अरुझा के अलुझन सुलझा में। नहीं जम के रहते एक ठौर, युक्तिन की भरी पिटारी है। नहीं रहते जम के एक ठौर, युक्तिन की भरी पिटारी है। अनिकेत अकिंचन ब्रह्मपुत्र ये अजर अमर अविकारी है। अनिकेत अकिंचन ब्रह्मपुत्र ये तो अजर अमर अविकारी है। सनकादिक के लघु भ्रात तृप्त हरिदास बाल ब्रह्मचारी है। सनकादिक के लघु भ्रात तृप्त हरिदास बाल ब्रह्मचारी है। ऐसे नारद जी महाराज, तो ठाकुर जी ने कहा इसको बताना चाहिए कि मैं रुक्मिणी से क्यों ज़्यादा प्रेम करता हूँ और सत्यभामा से क्यों। तब सत्यभामा ने एक बात कही भगवान श्री कृष्ण से, नारद जी से कही, नारद जी एक बात बताओ, मेरे को जन्म जन्म ये भगवान श्री कृष्ण ही पति रूप में प्राप्त हों, मैं ऐसा कौन सा काम करूं जिससे मुझे प्राप्त हो। नारद जी ने कहा सतपात्र को दान कर दो, सतपात्र को दान कर दो, और दान भी तुला दान। तुला दान का मतलब ये है ठाकुर जी के बराबर सोना तोल करके दे दो, ये तुला दान है। जैसे सेठ जी कर रहे थे वही तुला दान, इतना बराबर दे दो
सत्यभामा जी कहा हमें हमारे पास क्या कमी है, हमारे पास तो सोने की कोई कमी नहीं है, द्वारका सोने की, सब कुछ सोना, सोने की कोई कमी नहीं है। और फिर जो इनके सत्यभामा जी बोले लेकिन दान सात्विक होना चाहिए, भावना के साथ होना चाहिए, जैसा दान करोगी वैसा मिलेगा। जन्म जन्म में आपको पति चाहिए तो दान तो भैया ऐसा करना ही पड़ेगा आपको। बोलो दान करूं किसको? अब दान भी तो सत्पात्र होना चाहिए जिसको दान किया जाए। नारद जी बोले भैया वैसे तो मैं दान कभी लेता नहीं हूं, पर ये दान मैं ले लूंगा, सात्विक दान है, बढ़िया ले लूंगा। आप कहते हो मैंने दान लेता नहीं हूं। अरे ठाकुर जी को दान में ले रहे हैं, कोई बात है? दान ले लूंगा ठाकुर जी के बराबर तोल करके, ठीक है ले लेंगे, कोई बात नहीं। अरे जब घर में ही आदमी बैठे हैं, सत्यभामा जी ने कहा घर की बामी पूजे ना, बाहर पूजन जाए, घर में ही है तो ठीक है, तो आप ही ले लेना, कोई ऐसी बात नहीं है। ऐसा कह करके आओ नारद जी सब बात बता दी। ठाकुर जी ने कहा लो जी नारद जी हम तो आपके ही हो गए, अब दान करना है, सतपात्र को दान करना है, तुला दान लो जी। अपनी वीणा नारद जी ने थमा दी ठाकुर जी के हाथ में, चले गए, चलते गए चलते गए। सत्यभामा ने तो विनोद समझा, जब तोल करके दे दिया तो उन्होंने तो विनोद समझा। उन्होंने कहा ये तो मजाक कर रहे होंगे ले जाने, जब सच को ही ले करके चल दिए, बीना भी दे दी। उनका ये तो पति भी हमारे हाथ से गए, हम तो जन्म जन्म की बात करें, इसी जन्म में जा रहे हैं ये तो हमारे हाथ से। सत्यभामा को अपनी भूल पर बड़ा पश्चाताप हुआ, भला प्यारे के बिना हम कैसे जी सकेंगे। सत्यभामा जी ने दौड़ करके श्री कृष्ण का पीतांबर पकड़ लिया। कहाँ जा रहे हो, कहाँ जा रहे हो? बोली नारद जी हम तो अपने प्राण जीवन को किसी भी हालत में नहीं जाने देंगी। नारद जी बोले अरे महारानी जी आप ये क्या कर रही हैं, ये बताओ, आप बड़े घर की बहू बेटी हैं, दान किसी को दिया हुआ वापस लिया जाता है क्या? सत्यभामा जी ने कहा नारद जी आप तो सर्वज्ञ हैं, आप सब जानते हैं, आप बताओ अब क्या करें, कैसे हमें दोबारा प्राप्त हो? हम तो कह रहे थे जन्म जन्म प्राप्त हो, हमारे तो इसी जन्म में जा रहे हैं हमारे हाथ से, कोई उपाय ऐसा बताइए जिससे हमारे प्यारे हमें प्राप्त होता है। तो नारद जी ने कहा एक उपाय है, कृष्ण के बराबर यदि स्वर्ण दान करके हमें तोला। पहले तो ठाकुर जी का दान करवा दिया, किसी सतपात्र को दान करोगी तो आपको मिल जाएंगे, अगले जन्म में मिलते रहेंगे। तब तरीका भी बता दिया, इतकी उतमे उतकी इतमे अरुझा के उलझन फिर सुलझा में, ऐसा काम है इनका। बोले हाँ हो जाएगा। बोले कैसे? यदि भगवान श्री कृष्ण के बराबर सोना तोल करके दे दो। भाई मैं ले लूँगा, कोई बात नहीं, स्वीकार है, फिर मैं इन्हें तुम्हें वापस कर दूंगा। सोने का नाम सुन करके सत्यभामा जी ने कहा चलो अब तो उम्मीद हुई कुछ मिलने की, सोना ही जाए तो कोई बात नहीं, हमारे प्राण धन तो न जाए। और इनके पिताजी का नाम था सत्राजित। सूर्य भगवान से 8 भार रोजाना सोना मिलता था उनको, सूर्य भगवान देते थे 8 भार सोना। ऐसी मणि थी सत्राजित के पास, एक मणि जिसको बाद में वो ले गए जामवंत जी, वो मणि। और वो मणि कहते हैं उसके प्रभाव से सोना की कोई कमी नहीं थी। बड़ा तराजू मंगवाया, पलड़े पर भगवान श्री कृष्ण विराजे। सत्यभामा जी के समस्त स्वर्ण के आभूषण, जितने भी आभूषण थे सब चढ़ा दिए, सब कुछ चढ़ा दिया। लेकिन कृष्ण सबके ही तो प्राण प्रीतम है, सत्यभामा जी के ही थोड़ी है। जब पलड़ा उठा ही नहीं, पलड़ा टिका ही रहा, तो सब रानियों ने कहा कि जाएंगे तो तुम्हारे भी ये, तुम्हारे भी तो प्रीतम है, तुम भी अपना ला करके सारा सोना चांद सब कुछ धर दो, सोना धर दो, जितने भी बस आभूषण हैं। तो सब ने धर दिए, फिर भी पलड़ा नहीं हुआ, पलड़ा हिले ही नहीं। भगवान तो महाराज
अखिल कोटि ब्रह्मांड के पूरे वजन को लेकर के बैठे हैं, कोई थोड़ा वजन है उनमें? कितना वजन है उनके? एक एक रोम में करोड़ करोड़ ब्रह्मांड लटक रहे हैं। अब बताओ हमारे एक घर में कितना वजन होगा, फिर हमारे एक मोहल्ले को तोलो कितना वजन होगा, एक देश को तोलो, संसार को तोलो, ब्रह्मांड को तोलो, और करोड़ करोड़ ब्रह्मांड जिनके रोम में लटक रहे हैं उनके बराबर कोई वजन हो सकता है कहीं? दिख रहा वही माता जब, दिख रहा वही मातई जब, अद्भुत रूप अखंड, रोम रोम प्रति लागे तो कोटि कोटि ब्रह्मांड। ब्रह्मांड निकाया निर्मित माया, रोम रोम प्रतिवेद कहें। रोम रोम में कोटि कोटि ब्रह्मांड लटक रहे हैं। कैसे? जैसे अंगूर की बेल में गुच्छा लटके रहते हैं ना, ऐसे एक एक रोम में। एक रोम कितना बड़ा होगा भाई भगवान का, लगा लो। और भगवान जब तराजू पर बैठे हैं तो कैसे तुल जाएंगे? नहीं तुला। तब सत्यभामा जी व्याकुल हुई, क्या किया जाए? भगवान श्री कृष्ण ने एक दासी को संकेत किया। बोले क्या? अरे महारानी रुक्मणी को तो बता दो ये बात जरा, तोलने वाली उनको नहीं आया, लेकिन वो नहीं आई थी उस समय। बोले क्यों? वो उस समय तुलसी जी की परिक्रमा दे रही थी रुक्मणी महाराज, और तुलसी की परिक्रमा देते उनकी पूरी तो हुई नहीं, 108 परिक्रमा लगानी थी। उन्होंने कहा बीच में परिक्रमा छोड़ के जाऊंगी नहीं। तुलसी का एक पत्र लिया और उस पर श्री कृष्ण ने लिख दिया हाथ से, और बोले इसको जा कर के पलड़े पर रख देना। जा कर के जैसे पलड़े पर रखा, कहते हैं पलड़ा तो एकदम ऐसे ऊपर उठ गया भगवान श्री कृष्ण, और तुलसी पत्र का पलड़ा जमीन पर ऐसे टिक गया, बिल्कुल टिक गया, इतना। तब उनकी समझ में आई सत्यभामा की में क्यों भगवान श्री कृष्ण रुक्मणी से इतना प्यार करते हैं। आज जो ये ना होती तो हमारे प्राणधनी हमारे हाथ से निकल जाते। तो ऐसे ही भगवान का नाम उन्होंने श्री कृष्ण लिखा तुलसी पत्र पर, और श्री नामदेव जी ने तुलसी पत्र पर रा लिखा। चाहे राम कहो या कृष्ण कहो, बात एक ही है। लेकिन कृष्ण सबसे कहना बड़ा मुश्किल है। जिनके दांत नहीं है वो कृष्ण कैसे कहेंगे? कृष्ण कृष्ण निकल जाएगा। उनके दांत वालों का कृष्ण, दांत लगते हैं उसमें। कोई भी नाम है, सबसे सरल नाम है राम। इस बात का नारद जी ने भगवान से हाथ जोड़ करके मारा, मैं प्रभु आपसे एक बात मांग रहा हूँ। बोले क्या? तो नारद जी आप मांग रहे हैं तो आपके लिए तो मैं कुछ ऐसा हो ही नहीं सकता कि मैं आपको दूं नहीं। ऐसा तो विश्वास आप छोड़ दो। मुनि कछु नहीं अदेय कछु तोरे, असुपरतीत तजो जनि भोरे। आप छोड़ दो ये बात तो। बोले फिर क्या चाहिए आपको, बताइए। बोले मैं ये चाहता हूँ जो आपका जो राम नाम है, बड़ा सरल नाम है, कैसा भी बालक भी ले ले राम, बुढ़ा भी ले ले, कैसा भी आदमी हो सब ले लेते राम राम। बस इसको आप सब नामों से सर्वोपरि बना दो। सब नामों से इसको सर्वोपरि। मैं नहीं कह रहा हूं, बाबा की चौपाई पढ़ दो। राम सकल नामन ते अधिका, राम सकल नामन ते अधिका, ओहु नाथ अग खग गण बधिका, ओहु नाथ अग खग गण बधिका। अघ खग, क्योंकि कलयुगी जीवों के पास अघ के सिवाय, पाप के सिवा कुछ है नहीं। बताया था पाप परायण है, तो वो जो वो पाप करेंगे तो वो पाप के जो वन हैं, बधिक देखा होगा आपने, बधिक जब आता है तो सारे पक्षी भाग जाते हैं उड़ करके, और जो नहीं जाते उनको फिर अपना निशाना बना के भगा देता है। तो ऐसे ही जो ये पाप हैं,
पाप रूपी जो पक्षी हैं उसको मारने के लिए आपका नाम बधिक का काम करेगा। होहु नाथ आग आग खग आग, गण गण बधिका। बदिका। आग रूपी जो खग गण हैं, पक्षियों के जो झुंड हैं, उसको मारने के लिए ये बधिक का काम करता है। हो नाथ आग खग। ठाकुर जी ने कह दिया, जैसी आपकी नारद जी इच्छा एवं वस्तु कह दिया, तो राम नाम तब से इतना सर्वोपरि हो गया। भगवान शंकर जी तो दिन रात लेते रहते हैं। राम नाम की इतनी महिमा है कि पार्वती को क्यों त्यागा भगवान शंकर जी ने? पार्वती जो सती जी को क्यों त्यागा? पहले पूर्व जन्म में सती थी ना, सती। तो सती के नाम में ना तो रकार है ना मकार है। सती जी के नाम में ना रकार है ना मकार है, इसलिए त्याग दिया। और बाद में उन्होंने अपना अर्धांग, अर्धनारीश्वर है ना, अपने आधे अंग में कब रखा? जब नाम पड़ा गिरिजा। जन्मी पार्वती तनु गिरिजा। पार्वती कहो उसमें भी रकार है, गिरजा कहो उसमें भी रकार है। तो भगवान शंकर जी का राम नाम से इतना भारी प्रेम है कि इनके नाम में रे का अक्षर है, इसलिए। और भगवान शंकर जी जो विष्णुपदी गंगा जो ऊपर से आई, भगवान शंकर जी ने अपने सिर पे धारण नहीं करी। बोले कब धारण करी? चाहते तो नहीं करी, विष्णुपदी गंगा को सिर पे नहीं धारण किया। बोले इसमें है ही नहीं रकार है ना मकार है। विष्णुपदी गंगा, विष्णु नाम में है कहीं रकार मकार नहीं। और जब भागीरथी हो गई तो उसमें रकार आ गया, तब अपने सिर पर धारण कर ली। तो भगवान शंकर जी का राम नाम के प्रति ऐसा प्रेम है। रुचिर रकार बिन तज दी सती सीनार, और कीनी ना रति रुद्र पाय के कलेश को। गिरजा भई पुनि तप के अपर्णा तबे। जब अपर्णा हो गई, अपर्णा में भी रकार है, गिरजा में भी रकार है। अपर्णा कब हुई थी? जब सूखे पाते खाती थी। उमा नाम तब भयऊ अपर्णा। अरे गिरजा भई है पुनि तप के अपर्णा तवे। तो कीनी अर्धंगा ला प्यारी लागी है गिरजेश को। भगवान शंकर को फिर प्यारी लगी गिरजा जी। और विष्णुपदी गंगा धूर जटी तऊ धरी ना शीस। धूर जटी भगवान शंकर जी का नाम है। शंकर जी ने अपने सिर पे धारण नहीं किया। बोले क्यों? अरे भागीरथी भई तब धारी है अशेष को। और बार बार करत लकार और मकार ध्वनि। पूर्ण है प्यार राम नाम पे महेश को। पूर्ण है प्यार राम नाम पे महेश को। इतना प्यार है। एक बात और सुना मैं, भगवान शंकर जी शमशान में क्यों रहते हैं मालूम है? नहीं मालूम। शमशान में क्यों रहते हैं? एक व्यक्ति मर गया था और सब पीछे करते करते जा रहे थे, राम नाम सत्य है, राम नाम सत्य है। कब सत्य है? पहले तो सत्य नहीं था। बचपन में बताते थे कि यही नाम। बचपन में बताते थे यही धाम सत्य है। यौवन में लगे स्वयं अर्थ काम सत्य है। राम जब चले जाते हैं इस तन की अयोध्या से, तब लोग ये सुनाते हैं कि अब तो भैया राम नाम
सत्य है। पहले तो यही हमें संसार सत्य लगता है, और यवानी में पैसा कमाओ और भोग करो, बस वो अच्छा लगता है। और जब प्राण निकल जाते हैं देही से, तब राम नाम सत्य कहते हैं। पहले नहीं लगता। तो सब कहते जा रहे थे राम नाम सत्य है। शंकर जी ने कहा यार इतने लोग इनके पीछे राम नाम के प्यार कितना है, इसलिए राम नाम के प्रति प्यार था ना। उन्होंने कहा इतने लोग राम नाम करते जा रहे हैं, इनके पीछे राम नाम सत्य। वाकई में है तो सत्य, लेकिन राम नाम जप रहे हैं तो कोई ऐसा भाग्यशाली भक्त है ये जो जा रहा है। शंकर जी भी लग गए पीछे, और शमशान में जा कर के, और जब उसको चिता पे रख दिया और अग्नि लगा दी, और वो तो सब कोई कहे हाँ जी दाल क्या भाव है, हाँ जी चावल क्या भाव है, हाँ जी फलाना क्या भाव है, फलाना, वो तो अपने काम में लग गए सब वाला। शंकर जी ने कहा है बताओ भैया, पहले तो तुम राम राम कर रहे थे इतना, और अब क्या हो गया। शंकर जी भेष बदल के गए थे, ऐसे भेष में थोड़े ही। शंकर हाँ भैया अब पहले कर रहे थे, अब क्यों नहीं। अरे भाई जिसके लिए कर रहे थे वो तो अब गया, अब क्या करना है हमें। अब तो अरे वो इतना भारी भक्त है, वो कहाँ गया। बोले उसको तो हमने आग की भेंट कर दिया। जाके शंकर जी ने देखा वो तो राख बन गया। शंकर जी ने कहा कि अरे भैया ये तो बड़ा भारी भक्त है, जिसके पीछे इतने लोग राम नाम करते जा रहे हैं। झट उसकी राख को अपने शरीर पर लपेट लिया भगवान शंकर जी ने, और उसके बाद सोचा कि जो भी आएगा, इतने लोग इनके पीछे राम नाम कह कर के ले जाते, राम नाम सत्य है, तो हमें जाने की क्या ज़रूरत है। जो आएगा सो यहीं आएगा। अपने शमशान में ही बात बैठ गए, डेरा डाल करके बोले यहीं बैठ जाते हैं हम, और यहीं अपना जो भी आएगा सबकी राख हमारे लिए। तो अभी भी आज रोज़ाना ताज़ा आती है, ताज़ा भस्म आती है, भस्मों का लेप होता है वहाँ। कहाँ? उज्जैन नगरी में महाकाल रोजाना ताजा मुर्दे की चिता भस्म अपने आप इंतजाम करते हैं, किसका नंबर आ रहा है, किसका नंबर आ रहा है। वो महाकाल की नगरी है। ऐसे हैं भगवान शंकर, जिनको इतना प्रेम है अपने राम नाम से। तुम पुनि राम राम दिन राती, अरे सादर जप हो अनंग अराती। सादर जपते हैं इसलिए तेरी जब तक रहे जिंदगानी, श्री राम नाम जपते रहो। तेरी जब तक रहे जिंदगानी, श्री राम नाम जपते रहो। ये दुई अक्षर का नाम मनोहर, दुई अक्षर का नाम मनोहर। दो ही अक्षर है, ज्यादा नहीं है। दो ही अक्षर का नाम मनोहर, दो ही अक्षर का नाम मनोहर। जपते हैं शंभु भवानी, चाहे जपते हैं शंभु भवानी। राम नाम रटते रहो, चाहे जपते हैं शंभु भवानी। श्री राम नाम रटते रहो। तेरी जब तक रहे जिंदगानी, श्री राम नाम रटते रहो। तेरी जब तक रहे जिंदगानी, श्री राम नाम रटते रहो। किसने कहा ये? मान कर बाबा तुलसी की बानी, ये राम नाम रटते रहो। मान कर बाबा तुलसी की बानी, श्री राम नाम रटते रहो। राम नाम रटोगे तो कहते हैं कोई किसी भी प्रकार की बीमारी नहीं आएगी। दैहिक, दैविक, भौतिक, तीन प्रकार के ताप होते हैं जिनसे आदमी जल रहा है। कोरोना जैसी तो छोटी बीमारी है, ये बहुत छोटी, जिसको भौतिक ताप कहते हैं। और भी ताप हैं। नाम जपत दैहिक दैविक, नाम जपत ही दैविक दैहिक, नाम जपत ही दैहिक
दैविक नाम जपत ही। दैहिक दैविक। अरे भौतिक मिटेगी परेशानी, श्री राम नाम जपते रहो। तेरी भौतिक मिटेगी परेशानी, श्री राम नाम जपते रहो। तेरी जब तक रहे जिंदगानी, श्री राम नाम जपते रहो। तेरी जब तक रहे जिंदगानी, श्री राम नाम जपते रहो। और इतना ही नहीं, केवल 3 ताप ही नहीं, प्रहलाद जी ने तो यूं कह दिया जितने भी जीवन में सारे ताप हैं सबको समाप्त करने की ये एक ही औषधि है। पिताजी जब प्रहलाद जी अग्नि में जल गए ना, अग्नि में जब उनको होलिका के साथ में बैठा दिया और अग्नि प्रज्वलित करा दी, तब आए देखने के लिए जल रहे क्या कर। हिरण्यकश्यप आया देखने के लिए, अब तो जल ही जाएगा, अब तो छोड़ेगी नहीं मेरी बहन, जला देगी, उसको तो वरदान है। लेकिन प्रहलाद जी ने क्या कहा, राम नाम जपताम कुतो भयम। राम नाम जपने वाले को भय कहां। पस सर्वताप समनैक भेषजम। सारे तापों को नष्ट करने की ये एक दवा है। एक ताप नहीं, दैहिक दैविक भौतिक ये 3 प्रकार के तो हैं ही, और जितने भी ताप हैं सारे। सर्वताप समनैक भेषजम। पिताजी विश्वास ना हो तो मेरे पास आओ और मुझे छू के देखो जहां मैं बैठा हूं। अब उनकी हिम्मत कहां, हिरण्यकश्यप हाथ लगा दे, कहीं आग में हाथ कैसे दे दे। पिताजी आओ देखो तो सही। अरे मुझे जलाएगा नहीं, देखो लगा करके, मेरे हाथ कितनी शीतल हो रही है, बर्फ की तरह हो रही है, देखो लगा कर। पश्यतात मम गात्र सन्निधौ, ये पावकोपि सलिलायते अधुना। पावक भी आज इतना शीतल हो गया है, लेकिन सब उसके लिए थोड़ी था हिरण्यकश्यप, वो तो उनके लिए था। राम नाम जपताम कुतो भयम। इसलिए तेरी जब तक रहे जिंदगानी, श्री राम नाम जपते रहो। तेरी जब तक रहे जिंदगानी, श्री राम नाम जपते रहो। मान के बाबा तुलसी की बानी, श्री राम नाम जपते रहो। मान कर बाबा तुलसी की वाणी, श्री राम नाम जपते रहो। राम नाम की महिमा को स्वयं भगवान भी नहीं कह सकते। कहाँ लगी बरनो नाम बढ़ाई, कहाँ लगी बरनो नाम बढ़ाई। राम न सकहि नाम गुण गाए, राम न सकहि नाम गुण गाए। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय, श्री राम नाम महाराज की जय। जय हो। राम नाम की महिमा सुन करके भगवान के चरणों में राम नाम के प्रति जिसकी प्रीति जागृत ना हो, यही तो सिखाना था नामदेव जी को। सेठ जी आप ये धन लिए बैठे हो, ये धन धन नहीं है, हमारा धन तो ये है तुलसी की माला, ये धन है, तुलसी गले में धारण करो और राम नाम मुख से जपो। यही तो धन है हमारा। नारायण मेरो साचो धन है, झांझे और खरताल। नारायण मेरो साचो धन है, झांझे और खरताल। और राम नाम और गोपी चंदन, तुलसा जी की माल, मेरो मदन गोपाल। ले गो सुधि हाल वह दीन को दयाल। ये धन हमारा, असली धन तो ये है। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की।
इसी प्रसंग के लिए कह रहे हैं प्रियादास जी, जिनकी नाम में प्रीति न जगे उसकी माता बंध्या क्यों नहीं रह गई? है? उन्हें तो जन्म बेकार ही किया अपना। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय। 2 मिनट प्रभु का नाम। ओहो श्री राम जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम, जय जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम, जय जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम, जय जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम, जय जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम, जय जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम, जय जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम, जय जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम, जय जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम, जय जय राम, जय जय राम, बोलिए श्री राम नाम महाराज की